कहानी जिन्नात के बादशाह की इंसानी दुल्हन। पंजाब के एक पुराने गांव चकनूरा में एक लड़की रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और नर्म लहजा गांव के लोगों को बहुत पसंद था। मगर इस लड़की के साथ एक अजीब बात थी। वो अक्सर रात को ऐसे ख्वाब देखती थी जो आम ख्वाब नहीं होते थे। कभी वो किसी सुनसान महल में खड़ी होती, कभी वो किसी अंधेरे जंगल में घूम रही होती और कभी उसे लगता कोई उसे दूर से देख रहा है। शुरू में आयशा ने इन ख्वाबों को नज़रअंदाज किया, मगर एक रात ऐसा ख्वाब आया जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उस रात आसमान पर पूरा चांद था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी। आयशा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम पुकार रहा है। आयशा, आयशा। वो घबरा कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, मगर दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे बाहर कोई खड़ा हो। आयशा ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, मगर फिर वही आवाज़ दोबारा आई। इस बार आवाज़ ज़्यादा गहरी और पुरअसरार थी। मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये सुनकर आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक वो ख्वाब से जाग गई। सुबह जब वो उठी तो उसने अपने हाथ पर एक अजीब निशान देखा। वो निशान किसी अजीब सी ज़बान में बना हुआ था, जैसे कोई पुरअसरार मोहर हो। आयशा हैरान रह गई। ये क्या है? उसने अपनी माँ को दिखाया, मगर उसकी माँ हंसने लगी। ये तो शायद सोते वक्त किसी चीज़ से लग गया होगा। मगर आयशा को यकीन नहीं था, क्योंकि वो निशान बिल्कुल वैसा था जैसा उसने ख्वाब में देखा था। गांव में एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था जिसे सब बाबा फरीद कहते थे। वो अजीब बातें जानता था। लोग कहते थे कि उसे जिन्नात के बारे में भी इल्म है। आयशा डरते डरते उसके पास गई। बाबा फरीद ने उसका हाथ देखा और अचानक उसका चेहरा संजीदा हो गया। वो आहिस्ता से बोला, ये निशान, ये आम निशान नहीं है। आयशा घबरा गई। तो फिर क्या है? बाबा फरीद ने गहरी सांस ली, फिर बोला, ये जिन्नात के बादशाह की मुहर है। ये सुनकर आयशा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। जिन्नात के बादशाह? बाबा फरीद ने आहिस्ता सर हिलाया। हाँ, सदियों से एक रिवायत है। जिन्नात का बादशाह कभी कभी इंसानों में से एक लड़की को अपनी दुल्हन बनाता है। आयशा का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। बाबा फरीद ने संजीदगी से कहा, अगर ये निशान तुम्हारे हाथ पर है तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें मुंतखब कर चुका है। उस रात आयशा बहुत डरी हुई थी। वो सोने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। घर के बाहर कुत्ते अजीब तरह से भौंक रहे थे। हवा जोर जोर से चल रही थी। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। आयशा ने डरते हुए इधर देखा। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसका जिस्म धुएं की तरह नजर आ रहा था। वो आहिस्ता से बोला, मत डरो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आयशा की आवाज़ कांप रही थी। तुम कौन हो? वो पुरअसरार मखलूक मुस्कुराई और बोला, मैं ज़हरान हूँ, जिन्नात के बादशाह का सफ़ीर। आयशा का दिल रुकने वाला था। ज़हरान ने आहिस्ता से कहा, हमारे बादशाह ने तुम्हें मुंतखब किया है। चांद के अगले मुकम्मल होने पर वो खुद तुम्हें लेने आएंगे। ये सुनकर आयशा चीख पड़ी, नहीं। मगर ज़हरान हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी। फिर वो धुआं बनकर गायब हो गया। अगले दिन से आयशा की ज़िंदगी बदल गई। हर रात अजीब आवाज़ें आने लगीं। कभी दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता, कभी खिड़कियों पर किसी के कदमों की आवाज़ आती, और हर रात उसे एक ही ख्वाब आता, एक बहुत बड़ा सियाह महल जिसके तख्त पर बैठा था जिन्नात का बादशाह। वो आयशा को देखकर मुस्कुरा रहा था। चकनूरा के गांव में अब अजीब सा खौफ फैलने लगा था। आयशा के साथ होने वाले वाक़यात किसी आम बात की तरह नहीं थे। रात को उसके घर के इर्द गिर्द अजीब साई नजर आते। कभी किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी खिड़कियों पर हल्की हल्की दस्तक सुनाई देती। गांव के कुत्ते भी हर रात एक ही सिमत में भौंकते रहते। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आयशा के घर के इर्द गिर्द जिन्नात का साया मंडला रहा है। आयशा अब रात को सोने से डरती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसे हर वक्त देख रहा हो। कभी उसे यूं महसूस होता कि कोई उसके कमरे के कोने में खड़ा है, मगर जब वो देखती तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। एक रात वो अपने बिस्तर पर बैठी थी।
अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया। चरर। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है? मगर जवाब में सिर्फ ठंडी हवा अंदर आई। फिर अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता उसके कमरे की तरफ आ रहा हो। आयशा का जिस्म कांपने लगा। वो बिस्तर के कोने में सिमट गई। कदमों की आवाज दरवाजे तक आकर रुक गई। फिर कमरे में अंधेरा सा फैल गया और एक साया दीवार पर जाहिर हुआ। वो साया इंसान जैसा नहीं था। उसके सर पर सींग जैसे उभार थे और उसकी आंखें सुर्ख रोशनी की तरह चमक रही थीं। अचानक वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा और चंद लम्हों में वही जिन जाहिर हो गया जो पहले आया था। ज़हरान, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आयशा, तुम अब भी डर रही हो? आयशा की आवाज़ कांप रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़हरान ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ। चांद पूरा होने में सिर्फ 7 रातें बाकी हैं। आयशा के हाथ कांपने लगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ज़हरान हंसने लगा। उसकी हंसी कमरे में गूंजने लगी। तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि हमारे बादशाह ने तुम्हें अपनी दुल्हन मुंतखब किया है। फिर उसने आयशा के हाथ की तरफ देखा। वही अजीब निशान अब पहले से ज्यादा चमक रहा था। ज़हरान बोला, ये निशान अब जाग चुका है। आयशा ने डरते हुए पूछा, अगर मैं इनकार कर दूं तो? ज़हरान का चेहरा संजीदा हो गया। फिर जिन्नात का कानून हरकत में आएगा और कोई भी चीज़ तुम्हें बचा नहीं सकेगी। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं इंसान हूं, मैं किसी जिन से शादी नहीं कर सकती। ज़हरान ने आहिस्ता कहा, ये फैसला तुम्हारा नहीं, हमारे बादशाह का है। इसी दौरान गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। एक रात गांव के बाहर वाले दरख्त अचानक जलने लगे, मगर आग नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ धुआं और जलने की बू थी। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने आसमान में सियाह परिंदे जैसे जिन्नात उड़ते हुए देखे हैं। गांव वाले खौफजदा हो गए। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब आयशा की वजह से हो रहा है। एक दिन गांव के चंद लोग आयशा के घर आए। वो बहुत गुस्से में थे। एक आदमी बोला, ये लड़की हमारे गांव पर मुसीबत ले आई है। दूसरा बोला, हमें इसे गांव से निकाल देना चाहिए। आयशा की माँ रोने लगी, मेरी बेटी बेकसूर है। मगर लोग डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि जिन्नात अब गांव पर हमला करेंगे। उसी वक्त बाबा फरीद वहां आ गए। उन्होंने सबको खामोश कराया। फिर वो आहिस्ता से बोले, ये लड़की कसूरवार नहीं है, कसूर उस जिन बादशाह का है जिसने इसे मुंतखब किया है। एक आदमी ने पूछा, तो हम क्या करें? बाबा फरीद ने संजीदगी से जवाब दिया, हमें उस जिन का सामना करना होगा। सब लोग हैरान रह गए। जिन्नात के बादशाह का सामना? बाबा फरीद बोले, अगर हमने कुछ न किया तो चांद की अगली रात वो खुद यहाँ आएगा। उसी रात आसमान पर बादल छा गए। हवा बहुत तेज चलने लगी। दरख्त झुकने लगे। अचानक गांव के ऊपर आसमान में एक अजीब सी रोशनी जाहिर हुई। वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगी। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए और फिर उन्होंने देखा कि आसमान में एक बहुत बड़ा सयाह साया मंडला रहा है। उस साये की आंखें आग की तरह जल रही थीं। बाबा फरीद ने कांपती आवाज में कहा, वो आ गया। अचानक वो साया जमीन के करीब आ गया और चंद लम्हों में वो एक देव हैकल वजूद में बदल गया। वो बहुत लंबा था। उसके कपड़े स्याह धुएं जैसे थे और उसके सर पर एक अजीब सा ताज था। वही था जिन्नात का बादशाह। उसने गांव की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र आयशा पर पड़ी और वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, आखिरकार मैं अपनी दुल्हन से मिलने आ ही गया। आयशा खौफ से कांपने लगी। चक नूरा के गांव पर खौफ की फिजा छा गई थी। गांव के लोग घरों से बाहर खड़े आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके सामने खड़ा था एक खौफनाक वजूद। लंबा कद, स्याह धुआं जैसे कपड़े, सर पर अजीब ताज और आंखें आग की तरह सुर्ख। वो था जिन्नात का बादशाह। उसकी मौजूदगी से हवा भी जैसे रुक गई थी। कोई हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था।
जिन्नात के बादशाह ने आहिस्ता कदम आगे बढ़ाया। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, मैं सिर्फ अपनी दुल्हन लेने आया हूँ। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। लोग खौफ से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आयशा की माँ फौरन अपनी बेटी के सामने खड़ी हो गई। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। जिन्नात का बादशाह हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी। ये फैसला तुम नहीं कर सकती। इसी वक्त बाबा फरीद आगे आए। उनके हाथ में एक तस्बीह थी। उन्होंने बुलंद आवाज में कुछ आयात पढ़ना शुरू की। अचानक फिजा में अजीब सी रोशनी फैल गई। जिन्नात के बादशाह का चेहरा एक लम्हे के लिए संजीदा हो गया। वो बोला, तुम्हें थोड़ा इल्म है इंसान। बाबा फरीद बोले, ये लड़की इंसान है और इंसानों की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, तुम इसे नहीं ले जा सकते। जिन्नात का बादशाह जोर से हंसा। उसकी हंसी से दरख्तों के पत्ते लरजने लगे। फिर उसने आहिस्ता हाथ उठाया। अचानक तेज हवा चलने लगी। बाबा फरीद चंद कदम पीछे हट गए। बादशाह बोला, तुम मुझे रोक नहीं सकते क्योंकि इस लड़की पर मेरी मोहर लग चुकी है। फिर उसने आयशा के हाथ की तरफ इशारा किया। वो निशान अब बहुत तेजी से चमक रहा था। आयशा डर के मारे कांप रही थी। उसने जोर से कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गांव वाले हैरान रह गए। कोई इंसान पहली बार जिन्नात के बादशाह से इस तरह बात कर रहा था। बादशाह की आंखों में लम्हा भर के लिए गुस्सा चमका, मगर फिर वो मुस्कुरा दिया। इनकार करने वाली दुल्हन, ये तो और भी दिलचस्प है। अचानक बादशाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ से स्याह धुआं निकलने लगा। वो धुआं सांप की तरह मुड़ता हुआ आयशा की तरफ बढ़ने लगा। आयशा की माँ चीख पड़ी, कोई मेरी बेटी को बचाओ। बाबा फरीद ने फौरन दोबारा आयत पढ़ना शुरू की। अचानक एक तेज रोशनी जाहिर हुई और वो धुआं लुक गया। जिन्नात का बादशाह एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। उसी लम्हे एक अजीब वाकया हुआ। आयशा के हाथ का निशान अचानक बहुत तेजी से चमकने लगा। उसके इर्द गिर्द हल्की सी रोशनी फैल गई। वो धुआं जो उसे पकड़ने आ रहा था अचानक पीछे हट गया। जिन्नात का बादशाह हैरान होकर बोला, ये कैसे मुमकिन है? बाबा फरीद ने गौर से आयशा को देखा, फिर आहिस्ता से बोले, मुझे शक था, ये लड़की आम इंसान नहीं है। सब लोग हैरान रह गए। आयशा भी हैरत से उन्हें देखने लगी। बाबा फरीद ने आहिस्ता कहा, इसके अंदर जिन्नात की ताकत मौजूद है। गांव वाले एकदम पीछे हट गए। जिन्नात के बादशाह की आंखें चमक उठीं। वो बोला, तो यही वजह है, इसीलिए मैंने इसे मुंतखब किया। वो आहिस्ता आहिस्ता आयशा के करीब आया, मगर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि दिलचस्पी थी। तुम सिर्फ एक इंसान नहीं हो, तुम दोनों दुनियाओं के दरमियान पैदा हुई हो। उसी वक्त आसमान में जबरदस्त गरज सुनाई दी। बादल जोर से टकराए। जिन्नात के बादशाह में आसमान की तरफ देखा, फिर वो आयशा की तरफ झुका और आहिस्ता बोला, चांद की अगली रात मैं दोबारा आऊँगा और इस बार तुम मेरे साथ चलोगी। ये कहकर वो अचानक धुएं में तब्दील हो गया और आसमान की तरफ गायब हो गया। गांव में मुकम्मल खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। आयशा की माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। बाबा फरीद बहुत गहरी सोच में थे। उन्होंने आहिस्ता कहा, अब वक्त बहुत कम है। अगर हमने जल्द कुछ न किया तो अगली बार वो आयशा को ले जाएगा। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और उसके दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। जिन्नात के बादशाह के गायब होते ही गांव में खौफनाक खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे की तरफ हैरत और खौफ से देख रहे थे। किसी ने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। एक तरफ खौफनाक जिन्नात का बादशाह और दूसरी तरफ एक आम सी इंसान लड़की। मगर अब सबको मालूम हो चुका था कि आयशा शायद आम इंसान नहीं है। बाबा फरीद आयशा के पास आए। उन्होंने उसके हाथ का निशान गौर से देखा। वो निशान अब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। बाबा फरीद की पेशानी पर पसीना आ गया। उन्होंने आहिस्ता कहा, ये निशान खतरनाक है। आयशा की माँ फौरन बोली, बाबा जी मेरी बेटी को बचा लें। बाबा फरीद ने गहरी सांस ली। बचाने के लिए हमें इसका राज जानना होगा। उसी रात आयशा को फिर एक ख्वाब आया। वो खुद को एक बहुत बड़े महल के अंदर खड़ा देख रही थी।
वो महल सियाह पत्थर से बना हुआ था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। हर तरफ सुर्ख रोशनी जल रही थी। महल के बीच में एक बड़ा तख्त था और उस तख्त पर बैठा था जिन्नात का बादशाह। बादशाह ने आयशा को देखकर मुस्कुरा दिया। आखिर तुम मेरे महल तक पहुंच ही गई। आयशा डर गई। ये ख्वाब है ना? बादशाह हल्का सा हंसा। ये ख्वाब नहीं, ये हमारी दुनिया है। आयशा हैरान रह गई। जिन्नात की दुनिया? बादशाह ने सर हिलाया। हाँ। फिर बादशाह आहिस्ता से तख्त से उठा। वो आयशा के करीब आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, तुम्हें मालूम है मैंने तुम्हें क्यों चुना? आयशा ने डरते हुए सर हिलाया। नहीं। बादशाह बोला, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो। आयशा का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? बादशाह ने आहिस्ता कहा, तुम्हारी पैदाइश एक राज है। तुम्हारी माँ इंसान है, मगर तुम्हारे बाप। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, वो एक ताकतवर जिन था। आयशा के कदम लड़खड़ा गए। ये झूठ है। बादशाह ने आहिस्ता हाथ उठाया। अचानक फिजा में एक मंजर जाहिर हुआ। आयशा ने देखा कि उसकी माँ जवानी में जंगल में जा रही है। वहाँ एक पुरस्रार जिन उससे बात कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और फिर वो जिन अचानक गायब हो जाता है। बादशाह बोला, वो तुम्हारा बाप था। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। तो मैं? बादशाह ने जवाब दिया, तुम आधी इंसान और आधी जिन हो, इसीलिए तुम्हारे अंदर दोनों दुनियाओं की ताकत मौजूद है। आयशा को लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। बादशाह ने आहिस्ता कहा, अगर तुम मेरी दुल्हन बन जाओ तो तुम जिन्नात की मलिका बन सकती हो। हम दोनों मिलकर दोनों दुनियाओं पर हुकूमत कर सकते हैं। आयशा ने फौरन इनकार कर दिया। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। बादशाह मुस्कुरा दिया। हम देखेंगे। अचानक महल हिलने लगा। रोशनी मध्यम होने लगी। बादशाह की आवाज़ दूर होती गई। चांद की रात, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। आयशा अचानक जाग गई। उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही आयशा ने बाबा फरीद को सब कुछ बताया। बाबा फरीद खामोश हो गए। फिर उन्होंने आहिस्ता कहा, मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। आयशा की माँ हैरान रह गई। क्या मतलब? बाबा फरीद ने आहिस्ता कहा, ये सच है। आयशा के बाप के बारे में मैंने भी कुछ कहानियाँ सुनी थीं। घर में खामोशी छा गई। बाबा फरीद ने संजीदगी से कहा, अब वक्त आ गया है। या तो आयशा उस जिन बादशाह के साथ जाएगी या हमें इससे लड़ना होगा। गांव वाले खौफ से एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि जिन्नात के बादशाह से लड़ना तकरीबन नामुमकिन है। चक नूरा के गांव में हर तरफ खौफ फैल चुका था। बाबा फरीद ने सब लोगों को खबरदार कर दिया था कि चांद की रात करीब है। वही रात जब जिन्नात का बादशाह दोबारा आएगा। गांव के लोग डरे हुए थे। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए। कुछ ने अपने घरों में कुरान की तिलावत शुरू कर दी और कुछ लोग हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहते थे। मगर सबसे ज्यादा खौफ आयशा के दिल में था। आयशा को अब नींद नहीं आती थी। हर रात उसे वही महल नजर आता, वही तख्त और वही खौफनाक बादशाह। उसकी आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंजती थी। चांद की रात, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। आयशा कभी कभी अपने हाथ के निशान को देखती। वो निशान अब पहले से ज़्यादा रोशन हो गया था, जैसे उसके अंदर कोई ताकत जाग रही हो। बाबा फरीद ने गांव के कुछ बहादुर लोगों को जमा किया। उन्होंने गांव के इर्द गिर्द हिफाजती दायरे बनाए, दरवाज़ों पर आयात लिखीं, घर के बाहर तावीज़ लटकाए। उन्होंने सबको कहा, ये जंग आसान नहीं होगी। जिन्नात का बादशाह बहुत ताकतवर है। एक आदमी ने डरते हुए पूछा, क्या हम इसे हरा सकते हैं? बाबा फरीद कुछ लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, अगर आयशा अपनी ताकत को समझ ले तो शायद। आखिर वो रात आ ही गई। आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था। हवा अचानक बहुत सर्द हो गई। दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। बाबा फरीद ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता कहा, वो आ रहा है। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। चांद की रोशनी मध्यम हो गई और फिर आसमान में एक बहुत बड़ा स्याह साया जाहिर हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा।
चंद लम्हों बाद वो साया एक देव हेकल वजूद में बदल गया। वो था जिन्नात का बादशाह। वो गांव के दरमियान आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं। उसकी आवाज इतनी ताकतवर थी कि जमीन हिलने लगी। गांव के लोग खौफ से घरों में छुप गए, मगर बाबा फरीद और चंद लोग आयशा के साथ खड़े रहे। आयशा ने हिम्मत करके कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। बादशाह ने उसे गौर से देखा, फिर आहिस्ता मुस्कुराया। तुम्हारे अंदर जिन्नात का खून है, आखिर तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। आयशा ने जोर से कहा, मैं इंसानों के साथ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर बादशाह की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने अपना हाथ उठाया। अचानक आसमान से स्याह धुआं नीचे उतरने लगा। उस धुएं से कई खौफनाक जिन्नात जाहिर हो गए। वो सब गांव की तरफ बढ़ने लगे। गांव वाले चीखने लगे। बाबा फरीद ने फौरन बुलंद आवाज में आयात पढ़ना शुरू कर दी। अचानक एक रोशन दायरा जाहिर हो गया। कुछ जिन्नात इस दायरे से टकराकर पीछे हट गए, मगर जिन्नात के बादशाह ने जोर से हाथ मारा और वो दायरा टूट गया। बाबा फरीद जमीन पर गिर गए। ये देखकर आयशा के अंदर गुस्सा भड़क उठा। अचानक उसके हाथ का निशान बहुत तेजी से चमकने लगा। उसके इर्द गिर्द रोशनी फैल गई। हवा जोर से चलने लगी। जिन्नात रुक गए। बादशाह हैरत से उसे देखने लगा। आखिर तुम्हारी ताकत जाग गई। आयशा ने हाथ उठाया। उसके हाथ से एक तेज रोशनी निकली। वो रोशनी सीधी जिन्नात के बादशाह की तरफ गई। बादशाह ने फौरन अपना हाथ आगे किया और वो रोशनी रुक गई। दोनों की ताकतें टकरा गईं। पूरा गांव हिलने लगा। बादशाह हंसने लगा, तुम वाकई खास हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। आयशा गुस्से से बोली, मैं तुम्हें कभी कबूल नहीं करूंगी। बादशाह की आंखें सुर्ख हो गईं। तो फिर मुझे जबरदस्ती करना पड़ेगा। अचानक बादशाह ने हाथ हिलाया। स्याह धुआं तेजी से आयशा की तरफ बढ़ा। उससे पहले कि कोई कुछ कर सकता, वो धुआं आयशा को लपेटकर आसमान की तरफ उठने लगा। आयशा चीखने लगी, अम्मी! गांव वाले खौफ से देखते रह गए और चंद लम्हों में आयशा आसमान में गायब हो गई। आयशा जब जागते ही आसमान में महसूस हुई तो वो एक ऐसे महल में थी जिसका नज़ारा उसकी अक्ल से बाहर था। ये महल सियाह पत्थर से बना हुआ था। दीवारों पर आग के निशान और हर तरफ धुआं छाया हुआ था। बादशाह उसके सामने तख्त पर बैठा था। उसके सर पर ताज चमक रहा था और आंखों की सुर्खी गहरी थी। बादशाह ने आहिस्ता से कहा, आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गई। आयशा ने कांपते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं आना चाहती। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तुम्हारा फैसला नहीं, मेरी दुनिया में तुम्हारी किस्मत पहले ही लिख दी गई है। आयशा ने दिल से दुआ की और उसके हाथ का निशान रोशनी से भर गया। उसकी अंदर की ताकत अब पूरी तरह जाग चुकी थी। वो चीखी, मैं अपनी दुनिया की बेटी हूँ और मैं आज़ादी नहीं छोड़ सकती। बादशाह हैरान रह गया, क्योंकि इंसान के अंदर इस तरह की ताकत उसे पहले कभी नहीं मिली थी। बादशाह ने फौरन अपना हाथ बढ़ाया। स्याह धुआं पूरी कमरा में फैल गया, मगर आयशा की रोशनी ने उसे रोक दिया। ताकतें टकराईं और महल में बिजलियां कौंधने लगी। हर कोना लरज रहा था और हवा इतनी तेज थी कि आयशा और बादशाह दोनों को संभलना मुश्किल हो रहा था। बादशाह ने धोखा देने के लिए कहा, अगर तुम मेरी मलिका बन जाओ तो तुम्हारी ताकत मेरी होगी और तुम दोनों दुनियाओं की हुक्मरानी कर सकती हो। आयशा ने जवाब दिया, मैं ताकत के लिए किसी के साथ नहीं जाऊंगी। बादशाह के चेहरे पर गुस्सा और दिलचस्पी की मिलीजुली कैफियत थी। उसने फौरन महल के चारों तरफ सायादार दरवाजे खोल दिए। जिन्नात वहां से दाखिल होने लगे। आयशा ने अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल हासिल किया। उसने हाथ उठाया और एक तेज रोशनी ने सारे महल को रोशन कर दिया। जिन्नात रुक गए और बादशाह हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। आयशा ने कहा, मैं आज़ादी चाहती हूँ और मुझे तुम्हारे पास जाने का हक नहीं। रोशनी की शिद्दत से बादशाह धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो सोच रहा था कि ये लड़की वाकई खास है। बादशाह ने आहिस्ता कहा, मैंने तुम्हें मुंतखब किया क्योंकि तुम दोनों दुनियाओं की ताकत रखती हो, मगर तुमने मुझे दिखा दिया कि इंसानियत की ताकत सबसे बड़ी है। आयशा ने चुपचाप उसे देखा, दिल में खौफ और हिम्मत दोनों के साथ। बादशाह ने आखिरकार फैसला किया, मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ।
मगर याद रखो, चांद की अगली रात तुम्हें दोबारा तलाश करूंगा। आयशा ने आहिस्ता सर हिलाया और महल की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई। अचानक वो गांव के अपने कमरे में जाग गई। हवा अब मामूली थी और रात का खौफ खत्म हो चुका था। बाबा फरीद ने उसे गले लगाकर कहा, बेटी, तुम्हारी ताकत वाकई अजीब है। अगर तुमने समझदारी से काम लिया तो न सिर्फ तुम महफूज रहोगी बल्कि गांव भी महफूज रहेगा। आयशा ने सर हिलाया और दिल में वादा किया कि वो अपनी ताकत को कभी गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। गांव में अब आहिस्ता आहिस्ता सुकून वापस आ गया। बादशाह की वापसी के खतरे के बावजूद आयशा अब मजबूत थी। उसकी ताकत और हौसले ने दिखा दिया कि इंसान और जिन्नात की दुनिया में भी इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है। और यूं जिन्नात के बादशाह की इंसानी दुल्हन की कहानी ने एक खौफनाक मगर सबक आमोज अंजाम पाया।